नमस्कार, मैं प्रकाश बेरिया आप लोगों के सामने। आप लोगों को नया साल मुबारक हो। और हम 2023 से 2024 में कदम रख चुके हैं, तो आप लोगों का 2024 मंगलमय हो और आपका ये साल हंसी खुशी बीते। 2025 में भी हम लोग तरक्की करें, आप लोग भी तरक्की करें। तो इसके लिए आप लोगों को नया साल मुबारक हो हमारी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। तो आज मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया भू कानून के लिए, जो कि आईटीओ माता सुंदरी कॉलेज के पास होगा कल शनिवार को दोपहर 2 बजे, जो कि उत्तराखंड वाले जो आंदोलन जिन्होंने किया भू कानून के लिए और मूल निवास। तो आप लोगों को वहाँ पे पहुँचना है और हम भी पहुँचेंगे। वो लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है उन लोगों के साथ शामिल होने का। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने अपनी मन की बात रखें, तो मैं भी आप लोगों के सामने बात रखता हूं, जो कि भू कानून के लिए हमारे उत्तराखंडी भाई वहाँ उत्तराखंड में नहीं कमा पा रहे, वो उनको मजबूरन यहाँ आना, कि वहाँ पे रोज़गार नहीं है, पहली बात। और दूसरा बात, छोटा मोटा कोई कार्य करता है या दुकान खोलता है या कोई काम करता है, जिसके कारण वो वहाँ पे उधार में ही बर्बाद हो जाता है। कोई हमारा व्यक्ति उसको सपोर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि जो दुकान खोलेगा तो वहाँ पे गांव रिश्तेदार वो लोग उससे लेंगे, तो उसको लेने के लिए वो उससे उधार लेंगे। उधार फिर देने टाइम उसको मांगना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो भी है अपने गांव परिवार के हैं, रिश्तेदार हैं, तो वो उनसे उधार नहीं ले पाता। ज़रूरी नहीं है कि हमारे उत्तराखंड में लोग हैं वो किसी का खाया हुआ, ऐसा होता तो आज हमारे वहाँ पे जितने भी काम कर रखा है, दुकान कर रखी है, वो मुसलमान और बिहार के लोग, पंजाब के लोग, इन्होंने वहाँ दुकानें खोल रखी हैं। और वो दुकान खोलते हुए आज उनको मेरे सामने, मैंने खुद देखता हूँ, 25-30 साल तो मेरे को ही हो गया वहाँ देखे हुए। वो आज उनको हम देखेंगे तो कोई बाहर का व्यक्ति उनको ये नहीं कह सकता ये बनिए हैं या मुसलमान हैं, क्योंकि वो हम लोगों के साथ ढल चुके हैं। आज हम नहीं बोल पाते इतनी पहाड़ी या गढ़वाली भाषा जितनी वो बोलते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर रह गए हैं, वहाँ बस गए हैं। और हमारे उत्तराखंड के जो भी उत्तराखंड गढ़वाल के जितने भी लोग हैं वो मजबूरन यहाँ आते हैं, क्योंकि वहाँ काम खोले उधार, उधार कब तक उधार दे, तो उसको वहाँ मिल नहीं पाता। और बिहार का या पंजाब या मुसलमान कहीं का भी व्यक्ति वहाँ जाता है, वहाँ दुकान खोलता है, तो वहाँ वो उधार वो भी देता है, मगर वो उधार लेने की क्षमता रखता है, क्योंकि वहाँ उसके कोई रिश्तेदार नहीं है, वो वहाँ ले लेता है। और हमारे लोग उसके पास चले जाएंगे दोबारा लेने के लिए, जिससे लिया उसका नहीं दे पाएंगे, मगर दूसरे से उधार लेके उसका व्यापार बढ़ाएंगे। आज वो लोग अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, उन्होंने वहाँ जगह ले रखी है, रह रहे हैं अच्छा, मगर हमारा उत्तराखंड का व्यक्ति वहाँ जगह नहीं ले पाता, क्योंकि उसको वहाँ पे काम ही नहीं चल रहा, तो उसको मजबूरन दिल्ली आना पड़ता है या बॉम्बे या अपने अदर जगह। तो मेरा कहने मतलब है कि बेशक वहाँ जाके रहो, मगर हम लोग वहाँ उन लोगों को जगह ना दे। जगह देने का मतलब है कि हम वहाँ आप अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं, हम लोग वहाँ नहीं रह पा रहे, हम लोग यहाँ दिल्ली आके बस जा रहे हैं, तो ये गलत है। बिल्कुल वहाँ रहो, किराए पे मकान दो, वहाँ रहने के लिए उनको जगह दो, मगर किसी को बेचे ना, क्योंकि बेचने का मतलब है कि फिर वो वहाँ पे जाके एकदम ऐसे बस जाते हैं। और हम लोग वही सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे मकान, एक मकान लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल अपनी अच्छी खासी, और यहाँ से अच्छा हवा पानी हमारे उत्तराखंड में है, वहाँ पे रह रहे हैं। और हम ही लोग यहाँ पे दिल्ली में इतने पॉल्यूशन में, इतनी भीड़ भाड़ में रह रहे हैं, मजबूरी है, क्योंकि हम लोगों को हमारे लोग, हमारे वहाँ के साथी लोग हमारे को सपोर्ट नहीं करते। हमारे को क्या, मैं तो वहाँ, मेरी पैदाइश ही दिल्ली की है, तो मेरा तो मैं जाता हूँ तो मैं वहाँ देखता हूँ माहौल, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ के लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कोई बंदा वहाँ दुकान खोले तो उसकी दुकान इतनी चलेगी जितनी दुकान भारी व्यक्ति की चलेगी, क्योंकि वो वहाँ पे उधार लेना की हिम्मत रखता है। वहाँ उसका रिश्तेदार नातेदार कुछ नहीं है, हम लोग मार खाते हैं, वहाँ हमारे रिश्तेदार है, परिवार है, तो हमें उधार लेने में दिक्कत आती है।
तो इसलिए हम लोग वहाँ तरक्की नहीं कर पाते। तो कृपया करके मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, अपने भाई लोगों को वहाँ सपोर्ट करें। दुनिया वहाँ दुकान चला रही है, तो खुद भी हमारे जो भाई लोग वहाँ कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें। आपका जो मन करे आप उन्हीं लोगों को ज़्यादा वो करें, आगे बढ़ाए, तो मुझे नहीं लग रहा कि वहाँ पे कोई दिक्कत आएगी। भाई जब बाहर का व्यक्ति वहाँ दुकानदारी करके अपने बच्चे पाल रहा है, तो हमारे ही वहाँ के लोग क्यों नहीं पाल पा रहे, क्यों नहीं दुकानदारी कर पा रहे। तो आप लोगों से विनती है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करें और किसी बाहरी व्यक्ति को करें सपोर्ट। वो जब करे जब वो चीज़ वहाँ पे कोई अपना व्यक्ति ना खोल के बैठा हो तो वो करे। और अपना व्यक्ति कर रहा है तो उससे उधार खाना है, तो ऐसा सोच के ना करे। तो मेरा तो मैंने देखा हुआ है और मैंने ये चीज़ अपने मन की बात आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये दिक्कतें उत्तराखंड में आती हैं, ना आती हों तो आप अपने जो उत्तराखंड में भाई लोग रहते हैं जो मजबूरन आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनसे पूछे, वो आपको यही जवाब देंगे कि वहाँ पे उधार कब तक करे। ऐसा तो नहीं है कि इतना लखपति बंदा है, हाँ वहाँ पे जिसके पास पैसे का सपोर्ट है तो वही बंदा कर पा रहा है, मगर कोई आम व्यक्ति 10-20-1 लाख रुपए उधार करके काम करने वाला वो वहाँ पे तरक्की नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो उधार लेके काम कर रहा है और उधार ही दे रहा है, तो उसको आगे से पैसा नहीं मिल पाता। तो मेरा कहना मतलब है कि आपको जब लग रहा है जिस व्यक्ति ने उधार लेके काम शुरू किया है तो उसको सपोर्ट करें, उसको ऐसा खड़ा कर दे कि वो वाकई में वहाँ पे बोले कि जो दिल्ली में रहने वाले वो उन लोगों को भी बोले, आओ यहाँ काम करो, यहाँ पे हम लोग आप लोगों के साथ हैं। तो ये मेरे अपनी मन की बात है और आप लोगों से विनती है, कल ITO पे पहुँचे हमारे भू कानून के जो ये संघर्ष कर रहे हैं उन लोगों का साथ दें और खड़े हों, और उन लोगों के साथ हमें खड़ा होना ज़रूरी है। बेशक हम दिल्ली में ज़रूर रह रहे हैं, मगर वो हमारे आने वाले कल के लिए लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला वक्त ऐसा है, अभी हम रह रहे हैं, हमारे जीते जी यहाँ इतनी जगह नहीं है कि हमारे बच्चे के बच्चे यहाँ रह सके। सब दिल्ली एकदम भर चुकी है। जब हम यहाँ थे तब यहाँ प्लॉट हुआ करते थे, आज प्लॉट के नाम पे जगह नहीं है। आज फ्लैट एक फ्लैट में 10-10, 15-15 फैमिली रह रही है, 5-5 फैमिली रह रही है, जबकि यहाँ पे एक जगह में एक फैमिली रहा करती थी, उसका परिवार आता था। तो आज परिवार ना रह के आज पता नहीं कितने लोगों को तो यहाँ जगह नहीं है। तो आने वाला वक्त मुझे ये लगता है कि हमको वापस उत्तराखंड जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नहीं है। और अपने उत्तराखंड में एक दूसरे का सपोर्ट करें। जो भी कोई अपना भाई बंद वहाँ पे कुछ कार्य या कोई दुकान कुछ खोल रहा है तो पूरा सपोर्ट करें उसको, जिस चीज़ की हेल्प वो अपने तरफ से जो बनता है उसको उसका साथ दें, क्योंकि उत्तराखंड तरक्की करेगा तो हम लोग भी तरक्की करेंगे, हमारा आने वाली पीढ़ी भी तरक्की करेगी। क्योंकि हम नहीं चाहते, मैं अपने मन की बात बताता हूँ, मैं नहीं चाहता मैं दिल्ली में रहूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं दिल्ली में रहूँ। और मैं बताता हूँ कि मैंने देखा है, मेरी पैदाइश दिल्ली की है। मैं जब जाता हूँ गांव में तो कहते हैं ना कि दिल्ली का जिसने पानी जाया, तो हम गांव में नहीं रह पाते, मेरे बदन में खुजलियाँ हो जाती है, दाने हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है। तो उसको देखते देखते, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके, जब वो छोटे थे तभी मैं गाँव में उनको घुमा के लाया हूँ। आज मेरे बच्चे वहाँ जाते हैं तो उनको एलर्जी नहीं होती, मेरे को एलर्जी होती है, मेरी मिसिस को, मेरे दोनों बच्चों को एलर्जी नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे वहाँ रहें, मैं रहूँ, कभी भविष्य में मुझे वहाँ जाना पड़े तो मेरे को उन बच्चों को लेके ना भागना पड़े, क्योंकि मेरे बच्चे वहाँ बढ़िया रहेंगे तो मैं रहूँगा। बच्चों को दिक्कत होगी तो मुझे आना पड़ेगा। मैं अपने आप को परेशानी में देख सकता हूँ, बच्चों को नहीं देख सकता। तो आज मेरे बच्चे जब कभी गाँव जाते हैं तो उन्हें एलर्जी नहीं होती, मुझे होती है, तो मैं उनके साथ रहता हूँ। ये मेरा अपने दिल की बात है, ये हकीकत है कि मैं चाहता हूँ कभी भविष्य में मेरे को दिक्कत आती है, मेरे बच्चों को ना आए। तो मैं अपने दोनों बच्चों को, जैसे वो पैदा हुए थे तो उनको 1.5-2 महीने या 6 महीने के अंदर मैं अपने गांव में अपने बच्चों को घुमा के लाया हूँ, क्योंकि आने जैसे एलर्जी मुझे होती मेरे बच्चों को ना हो। ये मेरे माँ बाप ने, मेरे गाँव में जाता सुनता था तो कहते थे गाँव का पानी बच्चों को लग रहा है तो ये दिक्कत नहीं आती। तो हकीकत है,
मैं जब लेके गया हूँ, आज मेरे बच्चे सर्दी में जाए गर्मी जाए तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यही कारण है, मैं चाहता हूँ आने वाले वक्त में मुझे जाना पड़े तो मैं वहाँ जाऊँ और अपने बच्चों के साथ वहाँ पे कुछ काम करूँ। जब मुझे लगेगा हाँ ऐसा है तो हकीकत है मैं उत्तराखंड में बसना पसंद करूँगा, मैं उत्तराखंड में जाना पसंद करूँगा, क्योंकि यहाँ का माहौल बेकार है। मैं जितना यहाँ पे खाओ पी के बीमारियाँ अपने शरीर में आ रही हैं, और उत्तराखंड में इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ हवा पानी कितना शुद्ध है। दुनिया वहाँ घूमने जाती है, दुनिया वहाँ घूमने जाती है, अपना समय बिताने के लिए, अपने को सुकून देने के लिए वहाँ जाती है। मगर हम वहाँ से दिल्ली आते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं वहाँ से दिल्ली आऊँ। जैसे मैं यहाँ से गांव जा रहा हूँ तो एक वक्त मैं चाहता हूँ कि वहाँ गांव से मैं यहाँ आऊँ घूमने के लिए, मगर घूमने के लिए गांव ना जाऊँ। तो आप लोगों से मेरी विनती है, ऐसा समय आ जाए हमारे जीते जी कि हम ये चाहें कि हम घूमने आएँ, हमारे बच्चे घूमने आएँ, मगर हम घूमने गांव ना जाएं, दिल्ली में आएँ। तो ये भू कानून के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, जिन्होंने बलिदान दिया हुआ है उत्तराखंड राज्य के लिए, उन्हों को सैल्यूट करते हैं और उन्हों के इस जज्बे को हम सलाम करते हैं और हम लोगों को उनका साथ देना चाहिए। तो कृपया करके आप लोगों को कल ITO पे पहुंचना है, कल दोपहर में। मेरे पास भी व्हाट्सएप पे आया ग्रुप में, तो आप लोग पहुँचे सारे उत्तराखंड वासी जो दिल्ली में रहते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ और अपने मन की बात आप लोगों को मैंने बताई। तो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइए। जय उत्तराखंड, जय हिंद। धर्म धाद छो लगाणो सुन ल्यावा, धर्म धाद छो लगाणो सुन ल्यावा हे उत्तराखंड क्यों एकजुट एक मुठ वे जावा जाग जावा, एकजुट एक मुठ वे जावा जाग जावा। धर्म धाद छो लगाणो सुन ल्यावा हे उत्तराखंड क्यों एकजुट एक मुठ वे जावा जाग जावा, एकजुट एक मुठ वे जावा जाग जावा। सबको ये किच संविधान फिर किले कोई परेशान, सबको ये किच संविधान फिर किले कोई परेशान। छन बरोबर हक हकूक देशवासी सब समान, क्यों निसाब मान